नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं आपके लिए जो काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो रिक्त पदों के आकलन के कारण ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। 2 माह पहले जो कमेटी गठित की गई थी, 3 सदस्यीय समिति, उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद होने का हलफनामा दे चुकी सरकार नई भर्ती के पद विज्ञापित नहीं कर रही है। छात्र के अनुपात में स्वीकृत शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए सरकार ने करीब 2 माह पहले 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। ऐसे में डीएलएड प्रशिक्षुओं को डर है कि भर्ती विज्ञापन जारी करने में हीला हवाले से वह प्रदेश के आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में फंस सकती है। इस कारण भर्ती विज्ञापन जारी कर जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए। इस संबंध में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार मुख्यमंत्री को पत्र भी भेज चुके हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर रही समिति को भी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बताया है कि प्राथमिक की 69,000 शिक्षक भर्ती में 51,112 पद रिक्त होने का हलफनामा सरकार ने खुद ही कोर्ट में दिया हुआ है। अभ्यर्थियों ने यह भी अवगत कराया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में भी 20,000 से ज़्यादा रिक्त पद थे। इसे भी नई भर्ती में जोड़ने की मांग की गई। यह भी मांग रखी गई, कोरोना काल के बाद परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश अधिक हुए हैं। इस कारण पद के आकलन में सितंबर मध्य तक हुए प्रवेश के आंकड़ों के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना की जाए। भर्ती विज्ञापन में देरी से भर्ती के लिए इंतजार कर रहे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार परेशान है। प्रशिक्षित बेरोजगार पंकज कुमार मिश्र का कहना है कि देरी करने से प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में यह भर्ती फंस सकती है। यह भी आरोप लगाया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने के बजाय शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कराने के नाम पर भर्ती को लटकाने की कोशिश की जा रही है। रिक्तियां जल्द भरे जाने की मांग की गई है। तो ये जो भर्ती है यहाँ पर अब फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो कमेटी बनाई गई थी उसने अभी तक अपना रिपोर्ट नहीं दी। 2 माह में जो है रिक्त पदों का आकलन तक नहीं कर पाई ये कमेटी और भर्ती निकालने की बात की जा रही है। तो भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सरकार की मंशा इससे बिल्कुल साफ स्पष्ट होती है कि सरकार भर्ती निकालने के मूड में है नहीं। पुलिस भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा होगी और यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 200 प्रश्न होंगे और 400 अंक होंगे। प्रति एक विषय में 35% और 40% अंक लाना जरूरी होगा। ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इसमें 4 खंड होंगे पूरे और हर एक खंड से जो है आपको 35% नंबर लाना जरूरी होगा और टोटलिटी में जो है ये आपको 40% नंबर लाना जरूरी होगा। 40% मतलब आपके 200 प्रश्नों में से 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए और 35% यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति एक विषय से आपके प्रश्न सही होने चाहिए। पीजीटी के साक्षात्कार में हो गया कमाल। यहाँ पे जो छात्रा जिसको टॉप करना था वो छात्रा जो है इसमें सेलेक्ट भी नहीं हो पाई। कला विषय की बात करते हैं। यहाँ पे कला विषय में सुरभि भट्ट, इनको 369.71 अंक मिले हैं लिखित परीक्षा में और लिखित परीक्षा के रिजल्ट में 2nd रैंक इनकी है। उसके बाद इनको इंटरव्यू का मौका मिलता है। ये इंटरव्यू देने जाती हैं, इंटरव्यू देती हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो ये वेटिंग लिस्ट में 7वें स्थान पे आ जाती हैं। इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वेटिंग लिस्ट में 7वें स्थान पर देखकर ये अपने आप को चौंक जाती हैं कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इनको जो है वहाँ पे अटेंडेंस जो होती है इंटरव्यू की उसमें इनको अब्सेंट कर दिया गया है। जब अब्सेंट कर दिया गया तो इनके नंबर हो गए 0। इंटरव्यू के नंबर इनके जुड़े ही नहीं, केवल और केवल लिखित परीक्षा के नंबर पर ये वेटिंग में 7वें स्थान पर पहुंची हैं। तो ये करामात हुई है चयन बोर्ड की और इस तरह से एक छात्रा जो मतलब 369.71 नंबर पाने के बाद जो है इंटरव्यू के इसमें नंबर जोड़े जाते, जो लिखित में 2nd पोजीशन पे है वो जाहिर सी बात है उसको इंटरव्यू में जब आप नंबर देंगे तो वो
टॉप में जाती जाके, लेकिन ये जो है अभी वेटिंग लिस्ट में पहुंच गई है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ईमेल पर प्रत्यावेदन भेजा है। सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। जबकि चयन बोर्ड बोल रहा है कि यहाँ के जो उप सचिव है नवल किशोर, वो बोल रहे हैं कि संभव हो कि अभ्यर्थी ने साक्षात्कार के स्लिप बनवाया हो लेकिन साक्षात्कार देने कक्ष में न पहुंची हो। अभ्यर्थी का दावा है कि उन्हें गलत तरीके से साक्षात्कार में 0 अंक दिया गया है और अगर चयन बोर्ड उनके प्रत्यावेदन पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो न्यायालय जाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। समाज कल्याण विभाग से आईएएस और पीसीएस तैयारी करवाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर से शुरू होंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाएगा 15 नवंबर तक। प्रवेश परीक्षा जो है 20 नवंबर को कराई जाएगी। परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। कोचिंग की शुरुआत 30 नवंबर से कर दी जाएगी। तो जो छात्र अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग के हैं उनको ये सुविधा मिलने जा रही है और इसका जो है आपको फॉर्म भरना है। कहाँ से भरना है? सोशल वेलफेयर up.dsc.government.in यहाँ ये वेबसाइट दी गई है। इस पर जो है जाकर आपको आवेदन करना है। इसके बाद प्रवेश पत्र आपका मिल जाएगा। एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाएंगे तो आपको जो है आईएएस और पीसीएस की फ्री कोचिंग कराई जाएगी। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने के लिए अभियान आज से शुरू हो गया है। ये आगाज है इलेक्शन का और जो भर्तियां आनी थी उसके बारे में अब छात्र चिंतित हो रहे हैं कि आखिर चुनाव की जब ये जो है अनऑफिशियल घोषणा हो चुकी है, मतदाता सूची को चेंज किया जा रहा, नाम जोड़ा घटाया जा रहा उसमें, तो क्या अब भर्ती आ पाएगी? जूनियर एडमिन शिक्षक भर्ती के बारे में न्यूज है कि अगले सप्ताह इस शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक की 1504, प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती होनी है और उसकी उत्तर कुंजी पर आई आपत्ति उनका निस्तारण 8 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 3,97,915 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 27,380 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे और परीक्षा नियोग प्राधिकारी कार्यालय ने प्रश्नों पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 500 रुपये शुल्क भी निर्धारित किया गया था। परीक्षा नियोग प्राधिकारी कार्यालय को कुल 754 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अब तक विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और इसके बाद 12 नवंबर को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। एसएससी की स्किल टेस्ट में परीक्षा में साल भर बैठने वाली साल भर बैठाए गए थे 9 लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एसएससी का ये स्किल टेस्ट था और फोटो मिलान के दौरान केंद्र व्यवस्थापक ने इनको पकड़ा और उनसे पूछताछ की। एसएससी की परीक्षाओं में इधर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉल्वर बैठाने की परंपरा चली है और सभी परीक्षाओं से जो एसएससी की कोई भी परीक्षा इसमें हो रही है तो सॉल्वर जरूर पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पेपर आउट वाली घटना नहीं होती है और वहाँ 1 to 1 यहाँ पे एक के प्लेस पे एक को बैठा के उसको सिलेक्शन दिलवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वर बैठते हैं उनको जो है काफ़ी उनके पास नॉलेज होती है और जिस पोस्ट के लिए वो बैठते हैं वो पोस्ट उस पोस्ट का एग्ज़ाम वो आराम से क्लियर कर सकते हैं, इसलिए वो सॉल्वर बन जाते हैं और पैसे कमाते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 2 चरणों में परीक्षा होनी है। पहले चरण में पहली पाली में परीक्षा जो है हिंदी, संगीत, सितार, मृदा संरक्षण, भूगर्भ विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, एशियन कल्चर, जेनेटिक एवं प्लांट बिल्डिंग, एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा होगी, जिसके लिए 15,024 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं दूसरी पाली में मनोविज्ञान, इतिहास, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, मिलिट्री साइंस, दर्शन शास्त्र, संगीत, गायन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी विषयों की परीक्षा के लिए 16,355 अभ्यर्थी पंजीकृत है। तो 13 नवंबर को यह परीक्षा प्रस्तावित है दूसरे चरण की और इसमें जिन छात्रों का
जिन छात्रों की परीक्षा है उनको जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। यूपी SSSC भर्ती 5 चरणों में हजारों पद भरे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 22,000 पदों की भरने की प्रक्रिया की शुरू करने की तैयारी में है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 22,794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राजस्व लेखपाल के 7,882, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समक्षक के 9,212, कृषि प्रावधिक व गन्ना पर्यवेक्षक के 2,500, कनिष्ठ सहायक व आशु लिपिक के 2,000 और प्रयोगशाला प्राविधिक व एक्सरे प्राविधिक के 1,200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इन पदों पर भर्ती के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जा सकता है। 22,794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 5 चरणों में होगी। इसके लिए इसी माह से विज्ञापन निकालने की तैयारी है और जनवरी से फरवरी के बीच परीक्षाएं कराने की तैयारी है। यूपी में ग्रुप C लेवल के पदों की भर्ती के लिए ली गई PET परीक्षा के रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इसमें कुल 17,99,052 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वैसे तो ग्रुप C पदों पर 50,000 से अधिक पद खाली है, लेकिन पहले चरण में 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद शेष बचे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग चाहता है कि समूह ग के रिक्त सभी पदों को 1 साल के अंदर भर लिया जाए, जिससे PET में शामिल होने वालों को इसका लाभ मिल सके। ऑनलाइन आवेदन लेने के साथ ही जरूरत के आधार पर ऑनलाइन परीक्षाएं कराने पर भी विचार किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया का सभी काम अलग अलग एजेंसियों को दिया जाएगा, जिससे पारदर्शी प्रक्रिया बनी रहे। आयोग इसके साथ ही सभी भर्तियों के लिए पाठ्यक्रम जारी करेगा, जिसमें शामिल होने वालों को सहायता मिल सके। समूह ग की भर्तियों के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है। आयोग का मानना है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी आज के दौर में सबसे अधिक जरूरी है। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पद हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद और वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 655 पद। इन सब पदों पर प्रक्रिया जो है भर्तियां जो है प्रक्रियाधीन है। सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 के 486 पद है। अवर अभियंता और वास्तुविद परीक्षा 2016 भर्ती के पद 498 है और सम्मिलित अवर अभियंता संगणन एवं फोरमैन परीक्षा 2018 भर्ती के 1477 पद है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी संयुक्त संवर्ग परीक्षा 2018 के 16 पद हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।